अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरी सुबह 11:30 बजे हो चुकी थी, क्योंकि रात में हम लोग बहुत लेट सोए थे और कंटिन्यूसली हम लोग रात में लेट ही सो रहे हैं। पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ काम निकल रहा है, कुछ ना कुछ पैकिंग चल रही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह चाची आए थे रस्म करने के लिए, जो कल जैसे मेरा मंजा था ना, उसके हिसाब से वो रस्म करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों इतना फटाफट खा रही हूँ, क्योंकि भूख लगी थी। और मैं चाची को बोल रही थी, चाची मुझे मीठा थोड़ा सा खिलाना, क्योंकि मुझे तीखा खाना है। उन्होंने लाए थे अक्का मसूर, कीमा पुलाव कुछ था ऐसा उन्होंने लेकर आए थे। और मीठे में ये कुछ शीरा था, और ये कोकोनट का जो खीस वो और पाउडर था, ये उन्होंने लेकर आए थे। खैर, यहाँ पे दादी बना रहे पूरी, जो बाकुर की पूरी होती है ना, वो बना रहे। दादी बेल रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे रेशमा और अलीशा दोनों बेल के दे रहे थे। नॉर्मल सी ये ऐसे क्या बोलते, रोटी टाइप में कुछ बेल के दे रहे थे। और फूफू ना यहाँ पे वो भर रहे थे अंदर, जो भी था ना मटेरियल, वो सब कुछ ना भर रहे थे उसके अंदर। ऐसे उन्होंने बहुत सारे बनाए हैं। और कितना, 2 घंटे के अंदर उन्होंने इतने सारे बनाए थे। और उन्होंने ना उसकी वो जो चम्मच है ना, उसके बैक साइड में ना कुछ शेपर था, वो बैक साइड में जो शेप होता है ना, उसके हेल्प से ना उन लोग शेप दे रहे थे। और ऐसे इतने सारे उन्होंने पूरी बनाए थे। कम से कम वो पूरी रहेगी 70 80 90 कुछ समथिंग होगी। तो यहाँ पे लोग भी बना रहे, फटाफट अपना अपना काम चला। और यहाँ पे ना रेशमा कुछ अलग ही चीज़ बना रही थी, और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, कभी मैंने बनाया नहीं था। और इन लोग के गांव में ना ये सब कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे तो मैं ये चीज़ें फर्स्ट टाइम देख रही थी कि इन लोग कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। और कुछ ना कुछ इनकी क्रिएटिविटी अपने सामने रख ही रहे थे। मैं वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और इनको ये चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे पूरी वगैरह बेलना, और इनको हर चीज़ का नॉलेज है। ऐसे नहीं मेरे साथ डम नहीं है, क्योंकि मुझे ये पूरी वगैरह कुछ पता नहीं था। और जैसे पैकिंग वगैरह इन लोग करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था। तो इन लोग पैकिंग, मेरे कपड़ों की पैकिंग जैसे गाँव में करते हैं, उन्होंने प्रॉपर वैसी पैकिंग की है। मतलब उनको जैसा करना था ना, उसके हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया है। मैं तो बोलूँ, इन लोग के जैसा एंजॉय कोई कर ही नहीं सकता, जैसे इन लोग कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। और जैसे सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को इतना एंजॉय करके कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इन लोग की। तो आप लोग भी कभी किसी के घर में शादी हो, तो आप लोग ऐसे एंजॉय करें और ऐसी सारी चीज़ें करते हैं तो अच्छा लगेगा। तो जैसे अब यहाँ पे ना कुछ बनाने की कोशिश करें, एक फ्लावर होता है ना, वो बनाने की कोशिश कर रही है। वो भी एक नॉर्मल सा पतली सी पराठा था, उसका फ्लावर बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग देख लो ये कैसे बनाती है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रही थी। और मैं सोच रही थी बनाएगी कैसे, लेकिन ये बना ली। मुझे नहीं लगा था कि बना पाएगी, बट ये बना ली। फिर आलिशा भी साइड में कुछ अलग अलग चीज़ें बना रही थी, बट मैंने उसको रिकॉर्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो बना चुकी थी मेरे आने तक। और मैं महारानी की तरह बैठी हुई थी, क्योंकि मुझे कुछ काम करना नहीं था। और जब 7 डेज़ का मंजा वो लगता है ना, उसके बाद लड़कियां कुछ काम नहीं करती है, ऐसे होता है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पे देखो ना, आप लोग देख लो, कंटिन्यू करती हूँ मैं इसको यहाँ पे।
आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, इसकी जो फिनिशिंग थी जो उन्होंने उसने बनाई थी पूरी के ऊपर फ्लावर टाइप में, बहुत अच्छे से बनाई थी उसने। ऐसे बहुत सारे बना के रखी थी बट मैंने एक ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे फुप्पू ना फ्राई कर रहे थे, जैसे पूरी थी उसको फ्राई कर रहे थे उन्होंने, बहुत सारे पूरी वगैरह जो थी ना सबको फ्राई किया था। और मतलब अच्छा लग रहा था, घर में अलग ही माहौल बन चुका था, शादी वाली फीलिंग पूरी आ रही थी क्योंकि ये सब चीज़ें बन रही थी ना। तो जैसे वहाँ पे दादी कुछ बना रहे, वहाँ पे अलीशा कुछ बना रही है, रेशमा कुछ बना रही, फुप्पू यहाँ पे कुछ कर रहे, मम्मी अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे घर में ना सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, सिर्फ एक मैं ही थी जो फ्री बैठी हुई थी और रिकॉर्डिंग कर रही थी बस। देख रहे हो आप लोग कितने अलग अलग शेप बनाए इन लोग ने, बहुत सही सही चीज़ें बनाए थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोग का, जो भी बनाया इन लोग ने बहुत अच्छा लगा। और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था इन लोग को खाने का। तो यहाँ पे ना जैसे पापड़ी भी बोल सकते हैं उसको, और या उसको इन लोग बोल रहे थे सुवाली टाइप में कुछ। तो ऐसे कुछ बना रहे थे इन लोग, तो इसको भी फ्राई करना होता है, बस जस्ट बेलना होता है और रखना होता है, बेलना होता है रखना होता है, एक पपड़ जैसा बना के रख देना होता है बस, और इसको फ्राई करना होता है। और बाद में ना ये रसम वगैरह में काम में आती है, मुझे इतना पता है क्योंकि मैंने भी शादियों में ये देखा था और ये मैंने खाया भी, बहुत सही लगती है और अच्छी लगती है खाने में, ये चीज़ भी मैंने देखा है। तो और वही फूफू अपना काम करे जा रहे थे कंटिन्यूसली, वही फ्राई करने वाला, साइड में बिरयानी भी बन रही थी क्योंकि दादी बिरयानी बनाने का बोल रहे थे, तो बिरयानी के लिए चावल रख दिए थे बॉइलिंग के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग ऐसे बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे रेशमा और अलीशा ने डिसाइड किया है कि खुद के हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ अच्छा बनाएंगे। जो मेरा दुपट्टा होता है ना वो उसके लिए रखने के लिए कुछ बनाना सोच रहे थे। एक्चुअली हम लोग गए थे मार्केट ऐसी चीज़ लेने के लिए जिसके अंदर सारे दुपट्टे आ जाए, बट मुझे कुछ खास लगा भी नहीं। और सब ना ऐसा था कि वो वन टाइम यूज़ था, यूज़ एंड थ्रो ऐसा कुछ समथिंग था। तो मैंने सोचा कि नहीं लेते, फिर इन लोग ने मुझे वैसे ही मना किया था कि कुछ लेना मत, सिर्फ जो भी रहेगा हम लोग बनाएंगे। फिर मैंने इनको ला कर दिया था कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, तो घर पे ही थे ये चार्ट पेपर थे। और ये लोग ना शेपर की हेल्प से ना फ्लावर भी बना रहे थे। और वहाँ पे यहाँ पे अलीशा ने फ्लावर बनाए कट करके, और वहाँ पे रेशमा वो कुछ टोकरी वगैरह बास्केट ये सब कुछ बना रही। ये तो मुझे गुड नाइट की तरह ही लग रहा था, कॉइन की तरह, बट अच्छा लग रहा था। इन लोग की क्रिएटिविटी ना अच्छी लग रही थी, कुछ ना कुछ आर्ट ग्राफ्ट कुछ ना कुछ काम चालू ही था इन लोग का, तो वो चीज़ अच्छी लग रही थी देख के। और एक काम वो तो ज़रूर करते ही साथ में, कुछ भी हो जाए कोई भी चीज़ बना दे लेकिन कोई सीरियल देखना नहीं छोड़ेंगे, साथ ही साथ ऐसा लगता था कि एंजॉय कर रहे बस कुछ चीज़ को, फ्लावर भी बना रहे और साथ में कोई सीरियल भी देख रहे। मतलब इन लोग का चालू है कुछ ना कुछ। फिर यहाँ पे रेशमा बोलती है मैं कुछ बनाती हूँ, देखते बनता है क्या। तो ये फ्लावर के साथ ना एजेड बना दी थी उसने, बहुत प्यारा लग रहा था, बट मैंने उसको बोला कि इतने अच्छे फ्लावर है तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको रख देना चाहिए, कोई कोई चीज़ में डेकोरेशन के लिए काम आ जाएगा। तो अर्जेंटली हम लोग निकले थे बाहर क्योंकि शूज़ मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मुझे शूज़ उतने ऑलरेडी बहुत सारे थे। तो हम लोग गए थे, 2 शूज़ लेकर आए वहाँ से जाकर, नॉर्मल से शूज़। तो ऐसे है। फिर यहाँ पे ना हार्ट वाला शेप में ना उन लोग वो बॉक्स बना रहे थे। मतलब इन लोग को कुछ ज़रूरत ही नहीं थी कुछ बोलने की, इन लोगों को सब खुद से आ रहा था, बस मैं इन लोग को सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ें बता रही थी कि ऐसे ऐसे करना है वैसे ऐसे करना है, बाकी सब इनके हिसाब से लोग खुद कर रहे थे। और इन लोग की सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और ये जो लोग बना रहे हैं सब दूल्हे को देने वाला चीज़ बना रहे, जो मेरा दूल्हा है उसको देने के लिए बना रही है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, बट अच्छा लग रहा था। इन लोग जो भी कर रहे थे ना बहुत सही कर रहे थे इन लोग, तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अपनी मेहनत, इन लोग की मेहनत मेरे मेरे शादी में तो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। मतलब इन्होंने मेरे लिए दिन रात एक की, वो चीज़ बहुत ज़्यादा लगी। और इन लोग का दिख रहा है आप लोगों को, देख लो। कज़न हो ना तो ऐसे कज़न होना चाहिए बस, मैं तो बोलूँ। क्योंकि ना इन लोग इन्जॉय इतना कर रहे थे ना मेरी शादी को लेके, जितना मैं एक टाइम पे ऐसा सोच रही थी कि यार 7 दिन बाकी है, क्या करूँ और क्या नहीं। मैं तो सोच भी नहीं रही थी, मैं तो ये सोच रही थी बैग में कपड़े डाल दूँ और रख दूँ उठा के सब कुछ। बट इन लोग ने बोले कि नहीं, क्योंकि अब्बू बोल रहे थे कपड़े वगैरह, गांव में कैसे रूल होता है सामान पूरा ऐसे लगा के रखना होता है, शादियों में ऐसा है। तो मैं यहाँ पे मना कर रही थी कि मेरा सामान वगैरह लगवाना नहीं है क्योंकि मुझे दिखावा नहीं करना है कोई चीज़ का, तो मैं ऐसे बोल रही थी अब्बू को। तो फिर अब्बू ने वही चीज़ को फॉलो किए। तो फिर यहाँ पे लोग बोल रहे थे दोनों कज़न कि कम से कम दिखाएंगे नहीं तो कम से कम अपने शौक के लिए, अपनी चीज़ें मेमोरी के लिए बना के रख देते थे। मैं बोली ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें मैं भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ इन लोग के साथ में, और इन लोग भी मेरी ही शादी में फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। इन लोग ने सिर्फ देखा हुआ था, किसी की शादी में किया भी नहीं था। तो यहाँ पे इन लोग मेरी शादी में सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ सारी अरमान पूरी कर रहे हैं लोग।
और ये चमकी बना, मतलब उन्होंने क्या किया, पहले फेविकॉल से ना ये किया था, अपना एजेड बना दिया, उसके ऊपर ना ग्लिटर डाल दिया था, चमकी वाली ग्लिटर, वो सब कुछ डाल के फिर उसको डस्ट किया, तो ऐसा एजेड बन गया था। और उसके ऊपर ना जो जो एटम्स वगैरह थे ना, वो सब कुछ डाल दिए थे उसके ऊपर, वो बहुत प्यारा लग रहा था। आपको ना मैं फाइनल लुक बाद में से बताऊंगी इंशाल्लाह। जो रेशमा ने हार्ट वाला जो बॉक्स बनाई थी ना, ये वाला, तो ये बहुत बड़ा था, उसके हिसाब से ना फ्लावर कम पड़ रहे थे, और मुझे ना दूसरी चीज़ों पे भी लगवाने थे फ्लावर। तो मैंने रेशमा को क्या कहा कि ये तो उन लोग को देना है, तो सारे फ्लावर उन लोग को लगाएगी तो अपने को रहेगा क्या। तो मैंने उन लोग को बोला कि एक साइड में लगा देते, कैसे वो प्यारा लगेगा। वन साइड वाला उन्होंने पूरा वन साइड लगाया, उसके ऊपर भी ग्लिटर डाल दिया था, वो भी बहुत सही लग रहा था। फिर यहाँ पे उन्होंने चप्पल को जो बॉक्स होता है शूज़ वगैरह, उसके लिए भी उन्होंने बॉक्स बनाया नॉर्मल तरीके से। और जो भी मेरे चप्पल से ना, जो घर में रखे हुए थे वो चप्पल, या कुछ चप्पल मैंने 2-3 लेकर आई थी बाहर से, बस वो चप्पल थे, क्योंकि ज़्यादा मुझे शूज़ वाला, मतलब ज़्यादा शूज़ वगैरह लेना नहीं था, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। एक बार पहन लिया 1-2 मंथ, उसके बाद फेंक देती हूँ मुझे, क्योंकि मेरे पैर में कोई भी चप्पल या कोई शूज़ कुछ भी टिकता नहीं है, बस ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों टूट जाता है, या कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है मेरे पैरों का, पता नहीं क्यों। आप लोग के साथ होता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो खैर यहाँ पे मेरे हिल वाली भी शूज़ उन्होंने, मतलब जो सैंडल होती है उन्होंने वो भी लगाया, जो शूज़ थे वो भी लगा दिए, मतलब उसको एडजस्ट करके कैसे भी लगाना था। बाकी मेरे जो दूसरे शूज़ थे उसने बोली वो ऐसे पैक कर देना, ये जो नए वाले इसको डाल देना। और मैंने बोला ठीक है, ओके, ये भी चलेगा। तो ऐसा जो फिर घर में जो रखे हुए थे ना 1-2 बार पहने हुए शूज़, तो मैंने ये सैंडल वगैरह जो भी थे, तो मैंने क्या किया, उसको सारे एक बॉक्स में डाल के रख दिया था, बाद में से आकर लेकर जाऊँगी, जुमा की वगैरह होती है ना, तभी आके मेरा सामान पूरा लेकर जाऊँगी। तो ऐसा मैंने उन लोग को कहा था, तो मम्मी ने सारे मेरे शूज़ वगैरह थे ना वो रख दिए थे उठा के, क्योंकि वो इतने सारे थे, बट उसको देने के लिए मना की मम्मी ने, क्योंकि वो पुराने थे, क्योंकि पुरानी कोई चीज़ लेके नहीं जाते स्टार्टिंग में, इसलिए मुझे वो चीज़ रखने के लिए बोल दिए। बाकी लोग अपना चीज़ कर रहे जा रहे थे, मतलब इनको इतना मज़ा आ रहा था ना चीज़ों में, तो वो चीज़ अच्छी लग रही थी देख के। और साथ ही में ना इन लोग के जोक्स, बाप रे बाप, बहुत फ़नी फ़नी जोक्स होते हैं, जिससे ना मेरा पेट दुख रहा था। ये जो 7 डेज़ का जो मोमेंट्स मैंने इन लोग के साथ में जो जो मतलब एक टाइम जो स्पेंड किया है ना इन लोग के साथ में, बहुत सही था। और लाइफ में ऐसी चीज़ें मेरे साथ में पहली बार हुई, इतना मतलब इतना अच्छा लगा है ना, रात ऐसा लगी नहीं थी कि वो रात थी, रात भर हम लोग जागते थे, जैसे 3-4 बज जाते थे ना तो हम लोग सो जाते थे डर के मारे, वो भी क्योंकि अब्बू चिल्लाएंगे करके, तो हम लोग अक्सर यही काम करते थे। मतलब रोज़ का एक रूटीन बन गया था 7 डेज़ का, रात में जागना है कैसे भी करके, और हम लोग को टाइमिंग पता चल गया था अब्बू का, कि ये टाइम तक अब्बू आ जाएंगे। तो हम लोग जैसे दरवाजे की आवाज़ आ जाती थी ना, तो वैसे हम लोग फटाफट लाइट ऑफ करके ना ऐसे दिखाते थे कि हम लोग सो रहे हैं। वो चीज़ बहुत सही लगती थी हम लोग को। फिर और जैसे केक, जैसे भाई का बर्थडे था तो केक वगैरह होता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, अक्खा केक उठा के ला के रख देते थे, और यहाँ पे काम भी चालू और केक भी खा रहे हैं हम लोग कंटिन्यू। मतलब वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी। खाना भी तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, रात में ना हम लोग को अक्सर भूख लगती थी, और हम लोग केक ही खाते थे, क्योंकि घर में 3-4 केक आ चुके थे भाई के, और रोज़ एक केक लेके बैठ जाते, क्योंकि 4 दिन तक हम लोग को 4 केक काम में आ गए थे, बाकी दूसरी चीज़ें थी वो हम लोग ने खा लिए थे। और यहाँ पे मेरे जो दुपट्टे थे, इतने ज़्यादा दुपट्टे थे ना, तो इन लोग ना ये बास्केट जो मैंने आपको बताई ना, वो बास्केट इसने पूरा प्रॉपर बनाई थी हैंगिंग के हिसाब से। तो जो टेडी बेयर था मेरे पास जो घर में रखा था, वो टेडी बेयर डाल दिए, और जितने बैठते थे उतने बिठा दिए मैंने स्टॉल मेरे, जो बुरखे के ऊपर का जो स्टॉल है उतने बिठा दिए, बाकी के रख दी थी, मैं बाद में से इसको लेके जाएंगे। बस इन लोग को डेकोरेशन करना था तो उसके हिसाब से ये रख दिया था इतना डाल के स्टॉल, बाकी की मैंने घर में ही रख दी थी, मैंने सोचा इसको भी बाद में लेकर जाते हैं ऐसे। ओके, तो आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे आपको ये वाली बास्केट कैसी लगी, और जो हार्ट शेप में जो बॉक्स बनाए थे वो भी कैसा लगा, वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। और शूज़ वाला वो भी, क्योंकि मैं तो बोल रही हूँ फालतू खर्चे करे ही नहीं शादी के टाइम पे, क्योंकि पैसा इतना लगता है ना, पता नहीं चलता, बहुत पैसा लगता है। तो जो भी हो ना, घर में बैठ के मैं तो बोलती हूँ शादी के लिए 3-4 महीने रहेगा तो स्टार्ट कर देना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, हम लोग के जैसे तो बिल्कुल मत करना, पहले से करके रखना सब कुछ। और ये चूड़ी के बॉक्स था, मैं ये भी नहीं लेने वाली थी, बट इन लोग ने कहा कि चूड़ी का बॉक्स भी होना चाहिए, और मैंने एक्चुअली चूड़ी भी नहीं लेकर आई थी, जो घर में के थे चूड़ी वही यूज़ किया है, बस 2-3 जोड़ी लेकर आई थी, बस इतना ही। क्योंकि मुझे मतलब मैंने कभी चूड़ी पहना भी नहीं है, ना मुझे चूड़ी पहनने की आदत है। जब से जैसे एंगेजमेंट हो गई ना, उसके बाद से मेरे पास चूड़ी का कलेक्शन जम चुका था, बहुत सारी चूड़ी थी, तो बस एंगेजमेंट के बाद ही मेरे को चूड़ी आ गई थी। और ये तो वो फूफू ने दिए थे वो वाली चूड़ी है,
ऐसे थोड़ी बहुत ये ड्रेस के ऊपर की ये मैं लेकर आई थी। मतलब है थोड़ी बहुत चीज़ें, सामान रखा हुआ था जो मैं पहले से लेकर रखी थी। जैसे एंगेजमेंट हो गई थी ना, उसके बाद से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेकर रखी थी। क्योंकि मेरे को चूड़ी का कलेक्शन ज़्यादा चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं पहनने वाली नहीं थी। और अभी भी मैं बोलूँ ना, चूड़ी इतनी सारी दिख रही है यहाँ पे, बट यूज़ में एक भी नहीं आने वाली, क्योंकि शादी के बाद ना 1 मंथ तक ना ग्रीन वाली जो चंपा होती है ना, वही पहननी होती है। तो ये चूड़ी तो पहनने में आएगी नहीं। बस ये सिर्फ ना क्या बोलते हैं उसको, सजा के रखने के लिए बस। इसी के लिए उन लोग ने चूड़ी का बॉक्स मंगवाए, और चूड़ी भी। तो ऐसे है। और यहाँ पे अलीशा पैकिंग कर रही है। तो ये जो था जयनमाज़ की पैकिंग रेशमा कर रही थी, क्योंकि रेशमा को कपड़े की मतलब जो पैकिंग जो होती ना, वो रेशमा को दे दिए थे हम लोग ने, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कर रही थी। और मुझे खुद को नहीं आ रहा था इतने अच्छे से ये पैकिंग कर रही थी, जैसे जयनमाज़ की पैकिंग इतने अच्छे से माशाल्लाह की उसने। ये जयनमाज़ जो है ना, मेरी सऊदी की है। माशाल्लाह से ये बहुत खूबसूरत जयनमाज़ है। और ये उसको पैक कर रही है। साइड में ना बुक भी है, और जो उसके ऊपर जयनमाज़ पे ना वो लिखा हुआ था, कुछ तो था, और टाइमर था, लोकेशन वाला। तो वो ना जैसे हम लोग जानमाज़ जैसे रख देते ना, बिछा देते ना, उसके हिसाब से ना वो ये किबला बताता है। ऐसे कुछ था, ये आप लोग देख लो। तो वो बुक था, उसके अंदर ना बताया गया था कि वो कैसे यूज़ करना है, ऐसे कुछ। मुझे भी नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये माशाल्लाह उसने इतने अच्छे से पैक की जानमाज़, और इसके अंदर तस्बीह वगैरह वो भी डाल दी थी। ये मैं सिर्फ एक जानमाज़ को बता रही हूँ, दूसरे जानमाज़ है वो रख दी थी मैंने पहले ही पैकिंग करके। तो जो एक एक है मैं वो आपको वो बता रही हूँ। मतलब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि कैसी चीज़ें करनी है बिना खर्चे के। बस पैकिंग कैरी बैग लेकर आ जाओ, और नॉर्मल वाले जो कैरी बैग्स होते हैं ना, पैकिंग वाले, वो लेकर आना, जैसे ये वाली। बस सिर्फ जैसे दस्तर हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, हैंकी वगैरह कुछ भी होगी ना, तो नॉर्मल चीज़ें ना ऐसे इसमें डाल देना। तो कैसा यूज़ एंड थ्रो होने वाली चीज़ है, क्योंकि दस्तर तो हमको लगेगा, इमीडिएट लगेगा, शादी के बाद ही लगेगा। तो दस्तर तो जो पैकिंग कैरी बैग होती है जिप वाली, तो काम में आएगी नहीं। तो ये वाली तो वेस्ट होगी तो भी चलेगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये वाली लेकर आती, तो मैंने ये कुछ 24 लेकर आई थी। और ये जो दस्तर देख रहे हो ना आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो पहले ज़माने के। हाँ, तो ये मेरे दादी ने बनवाए थे, बहुत बहुत अरमानों के साथ में। तो ये ऐसे उन्होंने दस्तर कुछ 3 4 बनाए थे, फिर 2 पर्दे बनाए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम से उन्होंने मेरे लिए बना के रखे थे, कि जब भी इसका होगा ना, तब मैं इसको दे दूँगी। और इन्होंने ना मतलब मेरे लिए बनाए। फिर एक मिरर है, मैं आपको कभी इंशाल्लाह बताऊँगी वो भी। उन्होंने वो भी बना के रखे हुए मेरे लिए, तो वो भी बहुत प्यारा है। और लेकिन जो दादी ने जो दस्तर का जो बनाया ना, जो डिज़ाइन वगैरह, वो बहुत खूबसूरत है गाइस। माशाल्लाह से उनकी एज के हिसाब से उन्होंने बनाया ना, बोलना मानना पड़ेगा, मतलब उनको, उन्होंने बहुत सही बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ना रमज़ान वगैरह में यूज़ होता है, जैसे बाहर नेबर्स वगैरह को प्लेट्स वगैरह देने होते हैं ना, तो उसके ऊपर ढक के दे सकते हैं हम लोग, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसा है, तो ये इसके लिए काम में आ जाएगा। तब मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा, उनका काम जो वर्क था ना उसके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो वो भी अच्छा लगा। ये वाला देख लो आप लोग, ये भी कितना प्यारा है, ये तीसरा वाला है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये कलरफुल लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, मतलब ये भी। मुझे वो वाइट वाला बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, क्योंकि वो पूरा वाइट था, और जो उसके फ्लावर जो थे ना, वो रेड में थे, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सेकंड वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। वो जो सेकंड वाला था वो उतना खास नहीं लग रहा था, बट ये थर्ड वाला बोल सकती हूँ मैं इसको, ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। और जो उन्होंने जो डोर वाले जो लगाए थे ना पर्दे, वो भी उन्होंने इतना बड़ा बड़ा बना के दिए हुए ना, मैं आपको वो भी बताती हूँ। वो दो थे, जो जैसे बड़ा डोर होता है ना, उसके ऊपर लगाने के लिए होता है, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। बट मैं सोच रही थी इसको लगाऊंगी कहाँ, क्योंकि इतना बड़ा था वो। बट मैंने उसको भी संभाल के रखूँगी इंशाल्लाह। उन्होंने दी हुई हर एक चीज़ को मैं इसको संभाल के रखूँगी प्यार से, और अच्छे से इसको रखूँगी। भले वो यूज़ में ना आए, बट उसको संभाल के रखूँगी, क्योंकि दादी ने बनाई हुई चीज़ है यार। ऑब्वियसली जो मतलब दादी या नानी लोग बनाते हैं, वो प्यार से बनाते हैं, उनकी मोहब्बत अलग ही होती है, जो चीज़ें उनकी इसमें दिख के आ जाती है। तो ऐसे है। और जो बनाते हैं उन लोग को पता ही होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी, क्योंकि हम लोग को तो नॉर्मल चीज़ें बनाने नहीं आती, नॉर्मल हम लोग को कपड़ा सिलवाने नहीं आता है, तो ये तो कितना बारीकी वाला काम है। तो दादी ने ऐसे बनवाए, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे देख के, कि उन्होंने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें बनवा के रखे थे पहले से। ऑब्वियसली मैं उनकी एकलौती एक पोतरी हूँ, क्योंकि मतलब ना मेरे चाचा लोग को लड़की है, ना किसी को। बस दो चाचा है, तो उनको दोनों चाचा को भी अपने मतलब
लड़के ही है, उनकी लड़कियाँ नहीं हैं। तो मेरा अब्बू है, सिर्फ अकेली मैं उनके लिए हूँ, फिर मेरे 2 भाई हैं। तो वैसे वो मेरे दोनों चाचा के लड़के लोग वो भी मेरे भाई है, तो वैसे मिला के टोटल मेरे 10 भाइयों में मैं अकेली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली हूँ। तो जैसे मैं ख़ानदान की एक बेटी बोल सकते हैं। तो वो एक चीज़, एक प्राउड फील है ना, वो एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर, वैसे उनका जवाई भी एकलौता होगा, जो मेरा दुल्हा जो होगा 6 दिन के बाद जो बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। खैर, यहाँ पे बेडशीट भी थी, उसकी भी घड़ी करके वो बता रही है, मतलब उसकी पैकिंग कैसे करते वो भी बता रही है। जो मेरे जो जैसे दूसरे चीज़ें थे ना, जो बेड वाला जो बेडशीट का पूरा सेट था, वो पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो उसको कुछ पैक करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सोचा उसको वैसे ही रख देते। जैसे नॉर्मल जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे बेडशीट हो गई या कोई और चीज़ें हो गई जो थी ना एक्स्ट्रा, मैंने वो आपको आपके साथ मतलब वो शेयर किया है, मतलब एज ए मतलब पैकिंग के हिसाब से मैंने वो शेयर किया है, ना कि कुछ और। तो जो बेड वाला जो बेडशीट का जो सेट है वो तो पैक था, उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं थी पैक करने की, तो इसलिए वो इसको वैसे ही रखा हुआ था। और मैं हैंकी तो यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ, मीन्स रुमाल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इन लोग ने फ़ोर्स किया कि रुमाल भी लेकर आना है, तो वो भी डालते हैं हम लोग के यहाँ पे, तो मुझे वो भी डालना है करके इन लोग की ऐसी फ़ोर्स थी। तो मैंने सोचा कि ये भी लेकर आते, फिर मैंने ये भी लेकर आई थी। किसी में डाला है, किसी में नहीं डाला है, क्योंकि मैं बोली ये वेस्ट होने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी जगह पे मैं टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, तो टिश्यू पेपर मैंने बहुत सारे लिए हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे ना ये हैंकी का ना कुछ बना रही थी, बट जो भी था बहुत प्यारा था। ये भी बना रही थी और वहाँ पे अलीशा भी बना रही थी, दोनों अपनी अपनी चीज़ें कर रहे थे। देखा आप लोगों ने कितने अच्छे से उसको पैक किया था। यहाँ पे नॉर्मल सा मेरा एक ड्रेस है, तो आप लोगों को मैं वो भी शेयर कर रही हूँ कि वो भी उसने कितने अच्छे से पैक किया था। मतलब जो फोल्डिंग जो उसने की थी ड्रेस की, वो भी बहुत प्यारी थी। आप लोग वो भी देख लो। और जैसे ड्रेस को वैसे मतलब घड़ी करके जैसे उसने बैग्स में डाला था, वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। वो लोग जैसे वहाँ पे करते हैं ना, तो उसने वो किया था यहाँ पे। तो मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी, पैकिंग वगैरह सब कुछ। पैकिंग बैग के हिसाब से ही उसने यहाँ पर ड्रेस को एडजस्ट किया था, वैसे हिसाब से घड़ी किया था। और मैचिंग बोज वगैरह वो सब डाल रही थी, तो वो चीज़ भी अच्छी लग रही थी। सब कुछ मैचिंग मैचिंग कोशिश कर रहे थे लोग, जो मैच हो सकता है ड्रेस के हिसाब से वो डाल दे। तो यहाँ पे जो मैच नहीं हो रहा था वो डाल रहे थे। मैं तो ये सब क्लिप्स वगैरह वो यूज़ नहीं करती हूँ, बट फिर भी लोग को अच्छा लग रहा था डालने के लिए, तो मैंने सोचा कि डाल देते हैं। तो ऐसे मेरे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे पैकिंग के लिए, तो उन्होंने क्या किया, तो ऑलरेडी सब पैक कर चुके थे। और जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था वो मैंने रखा था ऊपर, क्योंकि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी ये सारी चीज़ें। तो ऐसा है, तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग देख रहे हो ब्लू या वाइट, तो उन्होंने ब्लू ही वो था वही डिसाइड किया, तो वही लेना है। तो ऐसे है, तो मैं मतलब एक में चॉकलेट डाल रहे थे, एक में वो डाल रहे थे, एक में क्लिप डाल रहे थे।
मतलब एक में हैंकी डाल रहे थे, मतलब वो चीज़ अच्छी लगी थी। पैकिंग का जो स्टाइल थे ना वो बहुत प्यारा था उन लोग का। तो मतलब सारे ड्रेस ना उतने अच्छे लग रहे थे ना पैकिंग बैग में, और जो पैकिंग किया था उसमें अच्छा लग रहा था सब कुछ। आप लोग ना पैकिंग बैग में कुछ भी डाल सकते हो, आप लोग को जो अच्छा लगता है डेकोरेशन के लिए आप लोग वो सब डाल सकते हो। तो यहाँ पे वो डेयरी मिल्क डाल रही थी, आप लोग कोई भी 1-2 रुपये वाले जो चॉकलेट्स होते हैं वो भी डाल सकते हो, टॉफ़ीज़ वगैरह जो भी हो सकता है आप लोग डाल सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे उन लोग बोल रहे थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो आप लोग ये चीज़ें बना सकते हो या ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे तो पूरे बैग्स पैक हो चुके थे। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा और आज की पैकिंग वगैरह सब कुछ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि सबको सारी चीज़ें कैसी लगी। और बाकी मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करने की। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सपोर्ट करें मुझे ऐसे ही मेरे चैनल को भी। ओके।